ब्रह्मदेव के पुत्र धर्म और धर्म के दो पुत्र हुए जिनका नाम था नर और नारायण। यह भगवान विष्णु के ही दो अवतार है जो अपने आने वाले जन्म में कृष्ण और अर्जुन बने। ये दोनों जन्म से ही तपस्वी और जन्म से ही भगवान शिव के भक्त थे। तपस्या के सिवा इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इन्होंने विवाह भी नहीं किया। ये इतने तपस्वी थे और इतने मनस्वी थे कि ब्रह्मा जी के सामने भी नहीं झुकते थे। इनका युद्ध प्रहलाद जी से भी हुआ था। उन्हीं नर और नारायण ने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे की, उसी की कथा आपको बताने जा रहा हूँ। भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमें और नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। हमने यह कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 18 में से ली है। विष्णु के अवतार नर नारायण भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते थे। उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिवजी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न है और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यही स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो वहाँ रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया, उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वह शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित कंकन या कड़ा चढ़ाता है, वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुंचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष पा जाते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदारेश्वर तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार यह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह संपूर्ण विश्व में ही प्रसिद्ध है। आप इसका दर्शन कर सकते हैं और दर्शन करने से जाने से पहले यह वीडियो अवश्य देख ले, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि वहां जाकर क्या क्या करना चाहिए जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो और व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाए। इस कथा को सुनने से वही फल प्राप्त होगा जो केदारनाथ जाकर होगा। इसलिए वीडियो को अपने प्रियजनों से शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, जिससे वह अधिक लोगों तक जाए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा।